एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा था जिस पर वह कपड़े लाद कर नदी तक ले जाता था और धुले कपड़े को लादकर अपने घर वापस आता था। धोबी का परिवार बड़ा था और सारी कमाई आटे, दाल व चावल में खप जाती थी। गधे के लिए चारा खरीदने के लिए कुछ नहीं बचता। गांव की चारागाह पर गाय भैंसें चरती। अगर गधा उधर जाता तो चरवाहे डंडों से पीटकर उसे भगा देते। ठीक से चारा न मिलने के कारण गधा बहुत दुबला पतला हो गया। धोबी को भी चिंता होने लगी, क्योंकि कमजोरी के कारण उसकी चाल इतनी धीमी हो गई थी कि नदी तक पहुंचने में पहले से दुगना समय लगने लगा था। एक दिन नदी किनारे जब धोबी ने कपड़े सूखने के लिए बिछा रखे थे तो आंधी आई और कपड़े इधर उधर हवा में उड़ गए। आंधी थमने पर उसे दूर दूर तक जाकर कपड़े उठाकर लाने पड़े और अपने कपड़े ढूंढता हुआ वह सरकंडों के बीच घुसा और सरकंडों के बीच उसे एक मरा बाघ नजर आया। धोबी कपड़े लेकर लौटा और गट्ठर बंधे पर लादने लगा। गधा लड़खड़ाया। धोबी ने देखा कि उसका गधा इतना कमज़ोर हो गया है कि 1-2 दिन बाद बिल्कुल ही बैठ जाएगा। तभी धोबी को एक उपाय सूझा। वह सोचने लगा, अगर मैं नहीं गया तो उस बाघ की खाल उतार कर ले जाऊं और रात को इस गधे को वह खाल ओढ़कर खेतों की ओर भेजूं तो लोग इसे बाघ समझकर डरेंगे। कोई निकट नहीं भटकेगा। गधा खेत में चल लिया करेगा। धोबी ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन नदी तट पर कपड़े जल्दी धोकर सूखने डाल दिए और फिर वह सरकंडों के बीच जाकर बाघ की खाल उतारने लगा। शाम को लौटते समय वह खाल को कपड़े के बीच छिपाकर घर ले आया। रात को जब सब सो गए तो उसने बाघ की खाल को गधे पर उड़ा दी और गधा दूर से देखने पर बाघ जैसा ही लगने लगा। धोबी संतुष्ट हुआ। फिर उसने गधे को खेतों की ओर धकेल दिया। गधे ने एक खेत में जाकर फसल खाना शुरू किया और रात को खेतों की रखवाली करने वालों ने खेत में बाघ देखा तो वे डर कर भाग खड़े हुए और गधे ने भरपेट फसल खाई और रात अंधेरे में ही घर लौट आया। धोबी ने तुरंत खाल उतारकर छिपा ली। अब गधे के मजे आ गए। ऐसे ही हर रात धोबी उसे खाल उड़ाकर छोड़ देता और गधा सीधे खेतों में पहुंच जाता और मनपसंद फसल खाने लगता। गधे को बाघ समझकर सब अपने घरों में दुबक कर बैठे रहते। फसल चल कर गधा मोटा होने लगा। अब वह दुगना भार लेकर चलता। धोबी भी खुश हो गया। मोटा ताजा होने के साथ साथ गधे के दिल का भय भी मिटने लगा। उसका जन्मजात स्वभाव जोर मारने लगा। एक दिन भरपेट खाने के बाद गधे की तबीयत मस्त होने लगी। मोटा ताजा होने के साथ साथ गधे के दिल का भय भी मिटने लगा। उसका जन्मजात स्वभाव जोर मारने लगा। एक दिन गधे ने भरपेट खाना खाया और वह गधा खूब लौटा और बाघ की खाल तो एक और गिर गई। अब वह खालिस गधा बनकर उठ खड़ा हुआ और डोलता हुआ खेत से बाहर निकला। गधे के लोट लगाने के समय पौधों के रौंदे जाने और चटकने की आवाज़ फैली। एक रखवाला चुपचाप बाहर निकला और खेत में झांका तो उसे एक और गिरी बाघ की खाल नजर आई और दिखाई दिया खेत से बाहर जाता एक गधा। वह चिल्लाया, अरे यह तो गधा है।
उसकी आवाज़ औरों ने भी सुनी और सब डंडे लेकर दौड़े। और गधे का कार्यक्रम खेत से बाहर आकर रोकने लगा। सब डंडे लेकर वहां पर गए और गधे का कार्यक्रम खेत से बाहर आकर रोकने का था। उसने मुंह खोला ही था कि उस पर डंडे बरसने लगे और क्रोध से भरे रखवालों ने उसे वहीं ढेर कर दिया। उसकी सारी पोल खुल चुकी थी और धोबी को भी वह नगर छोड़कर कहीं और जाना पड़ा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पहनावा बदलकर दूसरों को कुछ ही दिन धोखा दिया जा सकता है, अंत में असली रूप सामने आ ही जाता है। धन्यवाद।